जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पर हम बात करें तो इतिहास में चैप्टर 5, ठीक है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो या तो पॉलिटिकल हो या तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। यहाँ पर पूरा हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी, ठीक। तो चलिए देखते हैं फटाफट इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अराबाकी लोकायो के लोग कहाँ रहते थे। तो ये जो लोग रहते थे एक कैरिबियन द्वीप समूह में रहते थे, ठीक है, कैरिबियन द्वीप समूह में रहते थे, ठीक। नेक्स्ट, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है। तो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखना, ठीक है। पुनर् जो जागरण है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही होंगे। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था, तो इटली से हुआ था, ठीक है। कहाँ से, इटली से पुनर्जागरण यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है, पुनर्जागरण यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है जो मोनालिसा का, मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। यह जो मोनालिसा का जो चित्र है किसने बनाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, सही आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। नेक्स्ट, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। तो ये प्राप्त किया था 1453 ईस्वी को, ठीक है, 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पाइटा किसकी कृति है। जो दी पाइटा है ना, ये लिखा है माइकल एंजेलो का है, ठीक है, इसी ने लिखा है दी पाइटा, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप में पुनर्जागरण की विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु था। तो यहाँ पर था मानवतावाद था, ठीक है, मानवतावाद था, ठीक है। नेक्स्ट, कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की है। तो जोसर ने किया है, ठीक है, जोसर ने इसे लिखा है, ठीक। नेक्स्ट, यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का शुरू आरंभ माना जाता है। तुर्कों ने यह विजय कब प्राप्त की। तो कुस्तुनतुनिया पर जो हमला किया था, ठीक है, और यहाँ पर विजय प्राप्त हुआ, ठीक है, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर, तो ये हुआ था 1453 ईस्वी में, ठीक। आगे नेक्स्ट, अंतिम भोज इसे बोलते हैं अंतिम भोज, द लास्ट सफर नामक विश्व विख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था। तो सही आंसर जो होगा लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। जो मोनालिसा का भी चित्र इसी ने बनाया था, बहुत फेमस चित्र है, ठीक है, मोनालिसा का और द लास्ट सफर, ये याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था। मूर्तिकार देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो माइकल एंजेलो ये मूर्तिकार थे, ठीक। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मूर्तिकार के साथ साथ एक चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे, ये तीनों थे यहाँ पर, ठीक है, याद रखना ये माइकल एंजेलो, ठीक। नेक्स्ट, दांते दांते के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो दांते द्वारा डिवाइन कॉमेडी की रचना की गई, ये सत्य है, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने किया है, ठीक। आगे है, दांते की तुलना यूनानी कवि होमर के साथ की जाती है। हाँ, ये भी बात यहाँ पर सही है। दांते को इतालवी कविता का जन्मदाता कहा जाता है। हाँ, ये भी बात यहाँ पर सही है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु पूर्णतः आधुनिक ना होकर मध्यकालीन थी, बात ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा ऑप्शन कि पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेटार्क था, क्योंकि उसकी कविताओं में आधुनिकता एवं नवीनता दृष्टिगोचर होती, बात ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है,
पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व पेटार्क के शिष्य जियोवानी बोकासियो ने किया, जिसकी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति डेकेमेरोन थी। हाँ, ये भी बात यहाँ पर सही है, तो प्रयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य होंगे। नेक्स्ट, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था, तो मैकेयावल्ली सही होगा आंसर, मैकेयावल्ली। ठीक है, मैकेयावल्ली ये सही आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के विश्वविख्यात कवि एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति कौन सी है? ठीक है, ओके, तो इसका है पहला हेमलेट दिया, पहला ऑप्शन में हेमलेट, ये भी है। रोमियो जूलियट तो बहुत फेमस है, और तीसरा है मैकबेथ। ये सभी है, इनमें से सभी का लेखक अगर बात हम करें ना, यहाँ पर तीनों का लेखक हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विश्वविख्यात कवि एवं नाटककार थे ये। ठीक है, यूरोप के थे ये। ठीक, नेक्स्ट, किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? तो यूरोप का कालिदास कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूथर ने बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया। मार्टिन लूथर ने बाइबिल को क्या किया कि जर्मन में लिखा। ठीक है, कब लिखा? तो 1522 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। तो थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन 1516 ईस्वी में किया। ठीक है, 1516 ईस्वी में किया। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। कहाँ चल गया था? यही पहुंच गया था इटली, और यहीं पर जाके पुनर्जागरण शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, इन सभी विद्वान ने, इसी तुर्कों ने यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर दिया। ठीक है, कब्जा कर लिया, जिनके कारण यहाँ के जो यूनानी विद्वान थे वो सभी भाग के चले गया इटली, और वहीं पर जाके पुनर्जागरण शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? इटली चल गया। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है तो 1453 ईस्वी से। ठीक है, जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जो कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो वहाँ के जो विद्वान थे वो इटली चल गया, यानी यूरोप। ठीक, वहाँ पर पहुँच गए, तो यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है 1453 ईस्वी से माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकेमेरोन किसकी कृति है? तो बोकासियो का है। ठीक है, यानी जियोवानी बोकासियो। ठीक है, जियोवानी बोकासियो का है डेकेमेरोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रांसेस्को पेटार्क को माना जाता है। यहाँ पर सौरमंडल के ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने किया था। ठीक है, याद रखना ये। ठीक, सौरमंडल के ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रामंते, माइकल एंजेलो और राफेल, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार कौन था? माइकल एंजेलो था। ठीक है, तीनों याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? तो दांते ने। ठीक, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस्को पेटार्क को। ठीक है, फ्रांसिस्को पेटार्क याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, तो टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम कंप्लीट किए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।